हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू रोमांटिक लव स्टोरी का एक्सप्लेनेशन लेकर। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। वो बार बार अपनी मम्मी का नाम ले रही थी। वहीं हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और वो कहीं से गिर गई थी। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हमें हमारी मेन लीड जियाशी को दिखाते हैं और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जिसमें जियाशी का बॉयफ्रेंड किसी और के साथ था और वो कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बहन थी। तभी इस ट्रॉमा से जियाशी का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसे काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाता है। लेकिन जब वो बीमार होती है उस वक्त भी उसकी बहन उसे मारने की कोशिश करती है। आगे हमें उसकी मॉम और उसकी बहन को दिखाया जाता है और ये भी दिखाते हैं कि किस तरह उसकी मॉम के जाने के बाद उसके पापा ने किसी और से शादी कर। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। हैवी ड्रिंकिंग के बाद वो बाथरूम जाने के लिए उठती है तो तभी वो किसी से टकरा जाती है और जिससे वो टकराती है वो होते हैं मिस्टर जियांग, जो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। लेकिन जियाशी पहले से ही जियांग को जानती है क्योंकि वो पहले भी मिल चुके हैं और वो हमें पास्ट में दिखाया जाता है। आगे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जियाशी किसी और घर में है और वो खुद को वहाँ देखकर काफ़ी घबरा गई थी क्योंकि उसकी ड्रेसिंग भी पूरे से नहीं हो रही थी। आगे हमें मिस्टर जियांग को आते हुए दिखाते हैं और फिर वो मिस्टर जियांग से पूछती है कि रात को क्या हुआ, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि ये तुम ज़्यादा अच्छे से जानती हो। और फिर वो खुद याद करने लगती है तो उसे याद आता है कि उसने तो काफ़ी सारी अजीब अजीब हरकतें की थी, जैसे डांस करना, सिंग करना, जो नॉर्मल ड्रिंक करने के बाद इंसान करता है। और फिर ये बात जानकर वो काफ़ी एम्बेरस होती है और फिर वो अपने घर चली जाती है। पर जब वो अपने घर आती है तब उसे तुरंत अपना बॉयफ्रेंड अपनी बहन के साथ वापस मिलता है और ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है वो वापस। लेकिन आगे सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि जियाशी की मीटिंग हो रही होती है किसी से उसके मैरिज प्रपोजल को लेकर। लेकिन तुरंत वो वहाँ पर एक वीडियो दिखा देती है सबको उसके बॉयफ्रेंड, क्योंकि जब वह मिस्टर जियांग के घर से वापस आई थी तो उसने पर्दे के पीछे छुपकर सारी वीडियो बना ली थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात को क्लैरिफाई करने के लिए वापस उसके पास जाता है, उससे बदतमीज़ी से बात करने लगता है। लेकिन तुरंत मिस्टर जियांग आ जाते हैं और उसे उससे बचा लेते हैं। फिर यही सब बातें सोच रही होती है और अपने पास्ट को भी याद कर रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा पसंद करती थी अपने बॉयफ्रेंड को। लेकिन जिस तरह आज मिस्टर जियांग ने उसे उससे बचा लिया, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और फिर वो उनके साथ घूमने जाती है। लेकिन बाद में जियाशी को मिस्टर जियांग का एटीट्यूड इतना पसंद आता है कि वो उनके साथ उनके घर जाने के लिए डिमांड करती है। वो वहाँ पर जाके एक ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन रात को ही जियाशी को अपना बॉयफ्रेंड अपने सपने में दिखता है तो वो मिस्टर जियांग को लात मार के नीचे गिरा देती है और फिर उसकी अचानक से आँख खुलती है तो वो पूछती है कि आप वो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि ये मुझे नीचे धक्का मारकर गिराया है। तो जियाशी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है वापस से और फिर वो वहाँ जाकर एक शू को देखती है और कहती है कि ये शू तो मेरा है। तो फिर उसे याद आता है कि एक बार एक चोर उसका बैग लेकर जा रहा था तो वहीं पर मिस्टर जियांग खड़े थे और फिर वो उसके पीछे भाग रही थी तो उसके हाथ से शू गिर जाता है उसका और वो अटक जाता है मिस्टर जियांग के कपड़ों में। और इसलिए वो कहती है वापस आकर कि कोई नहीं, आप इसे खुद ही रख लीजिए, मैं बाद में ले लूँगी। लेकिन फिर वो वापस नहीं लेती तो मिस्टर जियांग उस शू को घर ले आते हैं। फिर वो टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पर अपने ही जैसी एक चीज़ और देखती है तो वो कहती है कि शायद आप मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद करते थे, इसीलिए आप मेरी पसंदीदा चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन तुरंत उनका मेड कहता है कि ये तो सर को पहले से ही किसी ने गिफ्ट किए हुए हैं, ये आपके नहीं हैं। जियाशी मिस्टर जियांग से कहती है कि लास्ट नाइट को आप मिसअंडरस्टूड मत कर लीजिएगा, मैं काफ़ी इमोशनल थी इसलिए ये सब हो गया, लेकिन हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। फिर वो ये कहकर अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन रास्ते में ही उसे अपना बॉयफ्रेंड दिख जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे एक लास्ट आखिरी चांस दे दो क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर जियांग वापस आ जाते हैं। खुशी की स्टेप मॉम और सिस्टर को दिखाया जाता है कि वो कुछ गलत प्लान कर रही थी जियाशी को घर से निकालने के लिए। लेकिन जब जियाशी
जियाशी घर आ रही थी तो तुरंत उसे वहाँ पर एक ग्रैंडमा दिखती हैं जो उसके घर में उसकी मॉम के टाइम पर मेड थी। तो वो सोचती है कि उसकी मॉम की डेथ के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ पता होगा, इसीलिए वो उनसे बात करने लगती हैं। तो वो उसे काफ़ी कुछ बताती हैं और कहती हैं कि सब मेरी गलती है, मुझे ही तुम्हारी स्टेप मॉम ने वो नशीली ड्रिंक देने को कहा था तुम्हारी मॉम को, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो किसी के साथ नाइट स्पेंड करके आई हैं और उसी के डैड ने उन्हें उस हालत में देख लिया, इसलिए ट्रॉमाटाइज होके जियाशी की मॉम ने सुसाइड कर ली थी। और यही सब बात जानकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। जैसे ही जियाशी घर पहुंचती है तो सब लोग पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ थी, लेकिन वो ये सब बातें छोड़कर पहले बोलती है अपनी स्टेप मॉम से कि आप ही ने मेरी मॉम को मारा है ना। और फिर वो गुस्से में आकर अपनी स्टेप मॉम को थप्पड़ मार देती है। इसी वजह से उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार के उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब जियाशी के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी और वहीं सामने से मिस्टर जियांग वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर वो वहाँ पर जब चल रही होती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और इसीलिए मिस्टर जियांग गाड़ी में उसके पैर पे मलहम पट्टी करते हैं। मिस्टर जियांग के घर आने के बाद जियाशी पहले फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ का शावर टूटा हुआ है, इसीलिए वो नीचे आ रही होती है टॉवल में ही। लेकिन तुरंत वहाँ मिस्टर जियांग आ जाते हैं तो उन्हें देखकर वो काफ़ी एम्बैरस हो जाती है, तो उसका पैर फिसल जाता है और मिस्टर जियांग उसे पकड़ के बचा लेते हैं। लेकिन एंड में उसका टाल गिर जाता है तो दोनों एम्बैरस होकर अलग अलग हो जाते हैं। मिस्टर जियांग जियाशी से कहते हैं कि तुम घर पर क्या करोगी, इसीलिए तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। तो जियाशी सोचती है कि घर बैठने से कुछ नहीं होगा, वो खुद को स्ट्रांग बनाएगी और इसीलिए वो वहाँ पर जाके काम करने लगती है। लेकिन जियाशी को कुछ समझ नहीं आता तो वो मिस्टर जियांग से पूछती है और ये उनके बीच में काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट डेवलप कर देता है। वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और वहाँ पर जियाशी को नींद आ जाती है क्योंकि उसका फर्स्ट डे था। तो वहाँ पर मिस्टर जियांग उसे सोफे पर लेटने को कह देते हैं और जब वो सो जाती है तो उसके ऊपर वो अपना कोट उड़ा देते हैं, लेकिन बाहर से उनका वर्कर आ जाता है, इसीलिए वो उसे देखकर उसे इशारों में ही बाहर भेजने को कह देते हैं और वो भी एम्बैरस होकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता कि जियाशी का एक्स बॉयफ्रेंड भी उसी कंपनी में काम करता था, इसीलिए वो मौका देखकर उससे बात करने के लिए फिर वापस आ जाता है। लेकिन इस बार मिस्टर जियांग उसे धमकी दे देते हैं कि अगर तुम नहीं माने तो मैं फिर तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा। यह सुनते ही भी वहाँ से वापस चला जाता है। जियाशी भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन जब जियाशी घर वापस जाती है तो वो किसी से टकरा जाती है और वो इंसान उसी का हाथ पकड़ के चलता रहता है और पीछे मीडिया वाले भाग रहे होते हैं, तो वो समझ नहीं पाती कि ये क्यों मेरा हाथ पकड़ के भाग रहा है। फिर आगे वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं तो वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो फिर वो अपना मास्क उतारता है और उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो एक फ़ैन गर्ल की तरह उसे काफ़ी सारी बातें बोलेगी, लेकिन वो तो ऐसा कुछ करती ही नहीं है। एक्चुअल में वो सुपरस्टार क्यूजी होते हैं और फिर वो वहाँ जाकर उसे काफ़ी सारी बातें बोलते हैं कि जैसे तुमने मेरा वो ड्रामा देखा है क्या, वो देखा है क्या। लेकिन जियाशी को तो कुछ याद ही नहीं आता है क्योंकि वो इन सब में कुछ इंटरेस्ट नहीं रखती थी। लेकिन वो ये बात सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट कोई तो है जो मुझे नहीं जानता और मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ। यूजी और जियाशी को एक दूसरे की कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो थोड़ी देर बातें करते हैं और ड्रिंक्स और कुछ खाने के लिए ले आते हैं और साथ ही में जियाशी अपनी तरफ से उसे पीनट्स गिफ्ट करती है क्योंकि वो उसके फेवरेट होते हैं। लेकिन बाद में जब वो घर आती है तो वो काफ़ी ड्रंक होती है पिछली बार की तरह, तो मिस्टर जियांग के साथ वो वापस से वही अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। तो मिस्टर जियांग को उसे मजबूरन उठाकर उसके रूम में लाते हैं और फिर वो उसे सुलाने के लिए लिटा देते हैं। लेकिन जियाशी इतनी ड्रंक होती है कि वो वहाँ भी फालतू फालतू हरकतें करने लगती है और इसी बीच वो गलती से मिस्टर जियांग को गलत जगह पर लात मार देती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और जियाशी तो काफ़ी खुश हो रही थी। अगले दिन जियाशी जब ऊपर से आती है तो मिस्टर जियांग अजीब तरीके से चल रहे थे, तो वो पूछते हैं कि तुम्हें कुछ याद है कल रात क्या हुआ था। तो वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, पहले इस बारे में बताओ। तो वो कहते हैं कि इसके पीछे भी तुम ही कारण हो। अगले दिन सुपरस्टार क्यूजी जियांग की कंपनी में आते हैं क्योंकि उन दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये देखकर कि वहाँ पर जियाशी भी है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे। तो वो बताती है कि मैं यहाँ वर्क करती हूँ। तो जियांग
उसको ये देखकर काफ़ी अजीब लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और ये काफ़ी फेमिलियर लग रहे हैं। तो वो बहुत जेलस फील करता है और फिर वो मिस्टर क्यूजी और जियांग हैंडशेक कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे का हाथ जेलसी में इतनी तेज़ दबाते हैं कि उनका हाथ रेड हो जाता है और सब लोग कहते हैं कि अब तो हाथ छोड़ दीजिए। तो आगे यूजी जियाशी को थैंक यू कहते हैं उस दिन के पीनट्स देने के लिए। और फिर ये बात सुनकर तो जियांग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मुझे कभी पीनट्स नहीं दिलाए, इसीलिए आते वक्त वो उसे पीनट्स दिलाने को कहते हैं। तो जियाशी उनके लिए पीनट्स लाती है, लेकिन घर जाकर उन्हें खाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि उनको उससे एलर्जी होती है। तो जियाशी काफ़ी दुखी हो जाती है कि सिर्फ मेरी वजह से आज उनका ये हाल है। जियाशी मिस्टर जियांग को क्यूजी के बारे में बताती है और बताती है कि कैसे उनके पीछे मीडिया पड़ गई थी, इसीलिए उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ा और उनकी ऐसे बातचीत हुई। तो फिर आगे आगे जियाशी जियांग की पुरानी बातें याद कर रही थी, जैसे जब उसका पर्स एक चोर चुरा के ले गया था। उस वक्त वो वापस आई थी अपना शू लेने, तो उसने फिर जियांग से लिफ्ट मांगी तो उसने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन जब जियाशी ने उससे उसका नंबर मांगा तो वो दे नहीं रहा था, इसीलिए जियाशी ज़बरदस्ती करने लगी और उसका ज़बरदस्ती फ़ोन निकालकर उसे नंबर डाल के दिया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद जियाशी डिसाइड करती है कि पहले वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगी ताकि अब वो जियांग की भी हेल्प कर सके क्योंकि वो काफ़ी बीमार था। फिर आगे में दिखाते हैं कि जियाशी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है। जब उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मैंने सुपरस्टार जीक्यू से मुलाकात की क्योंकि उस दिन मीडिया में मैं भी थी, तो फिर वो कहती हैं कि तुम्हें पता है कि उनकी एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। तो वो उन्हें फिर एक वीडियो दिखाती है। तो जियाशी हंसती है बार बार, तो वो पूछती है उसकी फ्रेंड कि क्यों हंस रही हो। तो वो बताती है कि तुम्हें ये लड़की कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने सोचा तो था कि ये कुछ जानी पहचानी लग रही है, लेकिन पता नहीं कौन है। फिर भी जियाशी से कुछ नहीं बताती और घर के लिए निकल जाती है। लेकिन जब वो घर के लिए जाती है तो सामने से एक गाड़ी आ रही होती है और जियाशी की फ्रेंड कुछ लेने चली जाती है उसे वहीं छोड़कर। तो जियाशी फ्रेंड जब वापस आती है तो देखती है कि जियाशी तो वहाँ पर है ही नहीं और सिर्फ उसका बैग वहाँ पर है। तो वो तुरंत समझ जाती है कि ज़रूर किसी ने उसको किडनैप कर लिया है क्योंकि जियाशी तो ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती। जब उसे वो कहीं नहीं मिलती तो वो तुरंत मिस्टर जियांग को कॉल करती है। मिस्टर जियांग भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर हमें जियाशी को दिखाते हैं जैसे किडनैपर्स एक सुनसान जगह में ले आए थे और वहाँ पर उन्होंने उसके हाथ पैर बांध रखे थे रस्सी से और उसे एक चेयर पर बिठा रखा था और वहीं वो उसके साथ बदतमीजी करने वाले होते हैं। तो तुरंत वहाँ मिस्टर जियांग कहीं ना कहीं से पता निकाल कर पहुँच ही जाते हैं और वहाँ जाकर सबसे पहले वो जियाशी को खोलते हैं, लेकिन पीछे से वहाँ किडनैपर आ जाता है और वो मिस्टर जियांग के सर पे डंडा मारने वाला था, लेकिन जियाशी उन्हें बता देती है, इसीलिए वो पहले उसे बहुत मारते हैं। लेकिन एंड काफ़ी देर लड़ने के बाद मिस्टर जियांग के सर पे डंडा लग जाता है जिस वजह से वो वहाँ बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अब जियाशी वहाँ से कैसे ना कैसे भी करके भाग आती है मिस्टर जियांग को बचाकर और फिर हमें बताया जाता है कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि जियाशी की स्टेप मॉम ने करवाया था। जब जियाशी आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जो भी कुछ हुआ है उसकी ज़िम्मेदार वो ही है, इसीलिए वो काफ़ी सारी इमोशनल बातें भी करती है। जब से लग रहा था कि कोई उसकी बातें नहीं सुन रहा है क्योंकि मिस्टर जियांग तो बेहोश हैं, लेकिन असलियत में वो बेहोश नहीं होते, अब वो जाग चुके थे और वो उसकी बातें चुपचाप सुनी जा रहे थे। उसके जाने के बाद वो सोचते हैं कि जियाशी उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो काफ़ी खुश भी हो रहे थे। बाद में उन्हें इतनी भूख लगती है कि वो छुपे हुए बिस्किट खाने लगते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने अलाउड नहीं किया था बाहर का खाना। लेकिन बाद में हमें दिखाते हैं मिस्टर जियांग के ठीक हो जाने के बाद वो जियाशी के साथ कहीं घूमने जाते हैं। तो वहाँ पर जियाशी उनसे सॉरी कहती है कि जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ और वो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर देती है। तो वो बाद में एक बहुत स्वीट से किस शेयर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्वीट रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। आगे वो दोनों एक काफ़ी लवी डवी कपल की तरह रह रहे होते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं, काफ़ी सारे स्वीट क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स को शेयर कर रहे होते हैं। जियाशी और जियान को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी। वो साथ में ऑफिस जाते थे और अपने फ्यूचर की बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच जियाशी थोड़ी सी दुखी नज़र आती है। तो जियांग उससे पूछता है तो वो बताती है कि मुझे अपने मॉम के मर्डरर को ढूंढना है किसी भी हालत में। तो जियांग उसे वादा करता है कि अब वो मिलकर दोनों उसके मर्डरर
टेरर को ढूंढेंगे और उसकी अगर स्टेप मॉम इन सब के पीछे जिम्मेदार है तो उन्हें सज़ा दिलवाएंगे। आगे हमें दिखाते हैं कि जियाशी की बहन जियाशी के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वहाँ पर फिर हमें उसके डैड का सीन दिखाया जाता है कि जब वो कहीं से गिर गए थे तो वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे ऊपर से, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता जबकि सामने कोई खड़ा होता है। आगे हमें दिखाते हैं जियाशी और जियांग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एक दिन जियाशी जियांग से कहती है कि मुझे अपने डैड से मिलना है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिर वो उनसे कहती है कि रहने दो क्योंकि वो मुझे आने नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आगे हमें जियाशी की स्टेप मॉम और उसकी बहन को दिखाते हैं कि वो किसी बात कर रहे होते हैं और उसकी मॉम कह रही होती हैं कि ये सब मैंने करवाया है, मतलब कि उसके डैड के जियाशी के डैड की इस हालत के पीछे उसकी मॉम ही कारण है। ये बात जानकर तो जियाशी की स्टेप सिस्टर भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्योंकि जियाशी की सिस्टर भी प्रेग्नेंट थी जियाशी के एक्स बॉयफ्रेंड से, इसीलिए वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है क्योंकि वो भी एक पेरेंट बनने वाली थी। तो वो अपने पापा की पुरानी बातें याद कर रही होती है और पर वो अपनी मॉम को कुछ कह नहीं पाती क्योंकि इन सब के पीछे उसकी मास्टरमाइंड मॉम ही है। आगे उसकी मॉम को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बातें करते दिखाते हैं कि वो उसकी सारी कंपनी पर हड़प लेंगी और जियाशी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे हमें दिखाते हैं कि जियाशी की स्टेप सिस्टर उसके बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसे कहती है कि अब हम शादी कर लेते हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी ये बात मान लेता है क्योंकि वो समझ जाता है कि सारी प्रॉपर्टी शादी के बाद उसी की हो जाएगी। आगे हमें जियाशी को दिखाते हैं जो अपने पापा के साथ पुराना टाइम याद कर रही होती है कि कैसे उसके पापा उससे ज़्यादा प्यार करते थे और उसके स्टेप सिस्टर से इतना नहीं करते थे और इसी खुंदक की वजह से उसकी स्टेप मॉम उसके डैड के साथ ऐसा किया और वो ही इस सब के पीछे मास्टरमाइंड थी। आगे हमें ये भी दिखाते हैं कि जब जियाशी छोटी थी तो वो कैसे अपनी मॉम के लिए तड़प रही थी जब उसकी मॉम ने सुसाइड कर ली थी, लेकिन उसकी स्टेप मॉम को इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने उनकी डेथ के बाद तुरंत उसके पापा से शादी कर ली। आगे में जियाशी की मॉम को दिखाते हैं उसकी कंपनी में और वहाँ पर जियाशी कहीं घूमने गई हुई होती है। वहाँ पर एक टेडी बेयर बार बार उसके आसपास घूम रहा था क्योंकि जियाशी काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रही थी। उसे हंसाने के लिए उसके पास बार बार आता है, कभी हर्ट बनाता है हाथ से, कभी डांस करता है और फाइनली जियाशी हंसी देती है और फिर उसके बाद वो एक्टर अपने ऊपर से मास्क उतारता है तो पता चलता है कि वो तो सुपरस्टार क्यूजी हैं और उन्हें देखते ही तो जियाशी और भी खुश हो जाती है। वो उसे एक छोटा सा टेडी बेयर गिफ्ट करते हैं और उसके बाद वो खूब सारी बातें करते हैं क्योंकि वो कई दिनों बाद मिले थे। लेकिन इसी पर सीईओ जियांग भी वहीं पास में से लौट रहे थे अपने घर के लिए, लेकिन वहाँ वो क्यूजी और जियाशी को साथ देख लेते हैं तो वो कुछ और समझ लेते हैं। लेकिन जब जियाशी घर जाती है तो उनके लिए खाना बनाती है। उसके बाद जब वो कमरे में जाती है तो वो एक पेपर लेके खड़े थे जिसमें जियाशी के अब्रॉड जाने के पेपर्स थे। एक्चुअल में जियाशी ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने अब तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। तो जियांग गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि तुमने मुझे भी नहीं बताई ये बात, तुम कब बताने वाली थी, जब तुम चली जाती तब? तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी बस थोड़ी टाइम बाद। और तो वो कहते हैं कि तुम मुझे ज़रूर अपना नहीं समझती इसीलिए तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं करती हो। आगे हमें जियाशी की बहन को दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। आगे हमें मिस्टर जियांग को दिखाते हैं कि वो कहीं रास्ते पे जा रहे थे बाहर घूमने के लिए क्योंकि उनका झगड़ा हो गया था जियाशी से, लेकिन जब वो चल रहे थे तो तुरंत सामने से गाड़ी आ जाती है और उनका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। और आगे में दिखाते हैं कि जियाशी इस बात को सोच सोच के रो रही थी कि उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो मिल नहीं रहे हैं क्योंकि अब तक तो सब न्यूज़ चैनल्स में उनकी बात आ चुकी थी। कि जियाशी अपने पुराने पलों को याद करके रो रही थी कि किस तरह उन्होंने उसके साथ मिलकर उसकी कितनी हेल्प करी, उसे कितनी सारी प्रॉब्लम से बचाया, उसे कितना ज़्यादा अपनापन दिया जो अब तक उसके घर वालों ने भी नहीं दिया था। उन्होंने तो उसे रास्ते में छोड़ दिया था। आगे में दिखाते हैं कि जियाशी के डैड को गला कोई दबा रहा था जबकि वो लेटे हुए थे क्योंकि वे बीमार थे। लेकिन उसी वक्त हमें सीन को चेंज करके दिखाया जाता है कि कंपनी में शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही थी। जियाशी की मॉम भी वहाँ हेड की तरह थी क्योंकि वो कह रही थी अब इस यहाँ कंपनी की हेड सिर्फ मैं हूँ क्योंकि हमसे बड़ा कोई नहीं रहा।
रहा है। जियाशी के डैड भी नहीं और कोई होल नहीं था इस कंपनी में, लेकिन जियाशी तभी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं कुछ फाइल्स लाई हूँ, उन्हें देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी झूठी हैं और इस कंपनी में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन वो कहती हैं कि सिर्फ कुछ पेपरों के दम पे तुम मुझे ये सब नहीं बता सकती हो और ये कंपनी मेरी है। और साथ ही साथ उन्होंने मिस्टर जियांग की कंपनी को भी खुद का कर लिया था, क्योंकि वो मिस्टर जियांग भी नहीं मिल रहे थे कई दिनों से। लेकिन तुरंत वहाँ पर मिस्टर जियांग की बहुत धांसू एंट्री होती है और साथ ही में वो साथ में लेकर आए हुए होते हैं जियाशी के डैड को व्हील चेयर पर, क्योंकि वो उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। जियाशी की मॉम के तो होश ही उड़ जाते हैं, वो हक्की बक्की रह जाती हैं। वो कहती हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ के सब लोग देखते हैरान हो रहे होते हैं कि ये कैसे वापस आ गए। आगे हमें दिखाया जाता है कि जियाशी का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहीं होता है, क्योंकि उसे भी वो कंपनी मिलने वाली थी। सब लोग कहते हैं कि ज़रूर इसका किया धरा है, बल्कि उसकी मॉम भी ये कहती हैं कि इसने करा है, क्योंकि एंड में भी वो खुद को बचाना चाहती हैं। लेकिन जियाशी के डैड कहते हैं कि मुझे सब पता चल गया कि तुम ही इन सब के पीछे मास्टरमाइंड हो, तुम ही ने ये सब किया है। और वो ये सब कह के काफ़ी इमोशनल और गुस्सा हो रहे थे और अपनी जियाशी से माफ़ी ही मांगे जा रहे थे कि उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करके बुला लेते हैं और जियाशी की मॉम और एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस को हवाले कर देते हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे जियाशी के मॉम डैड कितना प्यार करते थे एक दूसरे को। आगे जियाशी अपने मॉम डैड के बारे में सोच सोच कर काफ़ी दुखी हो रही थी, इसलिए मिस्टर जियांग उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। फिर हमें पास्ट में सीन दिखाया जाता है कि कैसे मिस्टर जियांग ने अपनी ज़िंदगी बचाई। तो जब जियाशी की स्टेप मॉम ने जियांग को मरवाने के लिए एक गुंडे को भेजा था ताकि वो उनका एक्सीडेंट कर दे, लेकिन जियाशी की स्टेप सिस्टर ने पहले ही जियांग को फ़ोन कर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए वो पहले ही सावधान हो गया था। तो जैसे ही वो गाड़ी आई तुरंत उन्होंने सारा पासा पलट दिया। वो खुद ही लेट गए ताकि उसे ऐसा लगे कि ये उनका एक्सीडेंट पहले ही हो गया है। तो जब वो गुंडा उसके पास गया तो जियांग ने तो जियाशी की स्टेप मॉम का सारा प्लान फेल कर दिया था। उन्होंने उस गुंडे को ही फाइट करके गिरा दिया था, इसलिए उसके बाद उन्होंने उसके कान पे फ़ोन रख के जियाशी की मॉम को फ़ोन लगवाया ताकि पता चल सके कि इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है। तो उसे यही पता चलता है कि उन्होंने ही ये सब किया है। आगे वो समझ जाता है जियाशी के डैड को भी काफ़ी खतरा है, क्योंकि उसके बाद अगर किसी की कंपनी बची है तो वो वही है, इसलिए वो उनके पास पहुंच जाता है जल्दी से। उसके बाद और वहाँ उन्हें सच में एक गुंडा दिखता है जो उनको गला दबा रहा था, इसीलिए वो उनसे प्रोटेक्शन करते हैं। और बाद में फिर हमें दिखाते हैं कि जियाशी जी अपनी स्टेप सिस्टर के पास उससे मिलने जाती है, क्योंकि वो वहाँ से कहीं दूर जा रही थी। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का टाइम याद कर रहे थे पुराना, कि वो एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे, बट अपनी मॉम की वजह से वो कभी अपने आप को जियाशी की स्टेप सिस्टर वहाँ से जाने को कहती है, तो जियाशी उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम मेरे साथ रहो। पर वो मना करती है कि अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगी, और इसीलिए उसकी बातें सुनकर वो उससे जाने को कह देती है। आगे हमें लीप दिखाया जाता है कुछ सालों का, और जियाशी अब्रॉड जाती है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो हमेशा से बाहर पढ़ना चाहती थी। तो वो जाती है और मिस्टर जियांग उसका कई सालों तक वेट करते हैं। आगे जब जियाशी आती है तो वो वहीं खड़े होते हैं उसका वेलकम करने के लिए, और ये देखकर जियाशी बहुत ज़्यादा खुश होती है। आगे एक क्यूट सी हैप्पी जियाशी और जियांग की लाइफ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और इसी मोड पर एक क्यूट रोमांटिक लव स्टोरी का एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और आपको जो भी ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे गाइस, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि फुल ड्रामा इन वन वीडियो के एक्सप्लेनेशंस लेकर आती रहूँ। वैसे मेरा एक नया ड्रामा ग्लोइंग शी भी चल रहा है साथ में, तो उसको भी देखिए ज़रूर। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, एंड बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़।